ऑब्जेक्टिव है टू नो अबाउट लिटरल्स इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में लिटरल्स कौन से होते हैं, कौन कौन से लिटरल्स अवेलेबल हैं। टू नो अबाउट वेरिएबल्स इन जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट में कौन कौन से मतलब वेरिएबल्स को क्या होते हैं, हम किस तरीके से यूज़ करते हैं, ये देखेंगे। एंड द नेक्स्ट वन इज टू नो अबाउट कांस्टेंट, जावास्क्रिप्ट में कांस्टेंट को कैसे यूज़ करते हैं ये भी हम देखेंगे। और यही हमारा अचीवमेंट्स होंगे आज के, कि वी विल लर्न व्हाट आर द लिटरल्स अवेलेबल, लिटरल्स कौन कौन से हैं, टाइप ऑफ वेरिएबल्स, वेरिएबल्स के टाइप्स कौन कौन से हैं, एंड वेरिएबल्स को हम डिक्लेयर और इनिशियलाइज किस तरीके से करते हैं, डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले लिटरल्स की बात करते हैं, लिटरल्स इन जावास्क्रिप्ट। तो अगर हम बात करें लिटरल्स की, तो लिटरल्स आर द वैल्यूज और कांस्टेंट वैल्यूज विच आर असाइंड टू अ वेरिएबल। लिटरल्स क्या होते हैं? लिटरल्स वो वैल्यूज होती हैं जिन वैल्यूज को हम वेरिएबल्स को असाइन करते हैं, राइट? जिन वैल्यूज को हम वेरिएबल्स को असाइन करते हैं या फिर कांस्टेंट्स को भी हम असाइन करते हैं। तो यूजुअली हम लिटरल्स के बारे में ये कहते हैं कि लिटरल्स कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं और इन वैल्यूज को हम कांस्टेंट को भी असाइन कर सकते हैं और वेरिएबल्स को भी असाइन कर सकते हैं इन वैल्यूज को। और जावा स्क्रिप्ट में ये बेसिक लिटरल्स होते हैं। एक होता है न्यूमेरिक लिटरल्स, सबसे पहला टाइप है न्यूमेरिक लिटरल्स। तो न्यूमेरिक लिटरल्स में ये अवेलेबल रहते हैं इंटीजर वैल्यूज एंड फ्लोट वैल्यूज। जितनी भी इंटीजर वैल्यूज, फ्लोट वैल्यूज होती हैं वो सब न्यूमेरिक लिटरल्स में आती हैं, सबकी सब न्यूमेरिक लिटरल्स में आती हैं। और द सेकंड वन इज स्ट्रिंग लिटरल्स। अब स्ट्रिंग लिटरल्स की अगर हम बात करें तो स्ट्रिंग के बारे में हमें पता है कि स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, कि जब बहुत सारे कैरेक्टर्स या कुछ कैरेक्टर को हम कलेक्ट कर दें तो दैट इज कॉल्ड स्ट्रिंग। तो अगला जो लिटरल है दैट इज स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग है। And in JavaScript, string literals are enclosed within single quote और double quotes। जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिंग लिटरल्स को या तो सिंगल कोट में क्लोज किया जाता है या फिर डबल कोट में। यानी कि अगर हमें किसी भी वेरिएबल को स्ट्रिंग लिटरल की वैल्यू देनी है, कोई स्ट्रिंग की वैल्यू देनी है, तो हम उसे डबल कोट में इस तरीके से एनक्लोज करेंगे। या तो हम डबल कोट में एनक्लोज करेंगे या फिर हम उसे सिंगल कोट में एनक्लोज करेंगे। आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वन इज बुलियन लिटरल। अगला बुलियन लिटरल है। अब बुलियन लिटरल की अगर हम बात करें तो वैल्यू ऑफ बुलियन लिटरल में बी ईदर ट्रू और फॉल्स। तो इसकी वैल्यू या तो ट्रू होती है या फिर इसकी वैल्यू फॉल्स होती है। और बुलियन लिटरल का यूज वहां पर होता है जहां पर हमें कहीं पर कंपैरिजन करना हो, क्योंकि अगर कहीं पर भी कंपैरिजन होगा कुछ ऑपरेटर्स के थ्रू, जैसे रिलेशनल ऑपरेटर्स के थ्रू, तो उनका रिजल्ट या तो ट्रू ही आता है या फिर उनका रिजल्ट फॉल्स आता है। तो कंपैरिजन हम कहीं पर भी करेंगे तो वहां पर बुलियन लिटरल ही यूज होता है, राइट? जैसे हम किसी नंबर का कंपैरिजन करें कि a इज ग्रेटर देन b, 10 इज ग्रेटर देन 20, तो 10 इज ग्रेटर देन 20, दिस इज कंपैरिजन यहाँ पर हो रहा है 10 ग्रेटर देन 20 एंड 10 ग्रेटर देन 20, दिस इज फॉल्स, ये फॉल्स है। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो बुलियन लिटरल में आएगा, फॉल्स आएगा। ऐसे ही हमने एक कंपैरिजन किया 20 इज ग्रेटर देन 10, तो 20 इज ग्रेटर देन 10 का रिजल्ट 20 इज ग्रेटर देन 10, दिस इज ट्रू, ये ट्रू है, ये कंपैरिजन ट्रू है, 20 10 से ग्रेटर होता है, तो इसका रिजल्ट ट्रू आएगा। एंड तो दैट वाज अबाउट लिटरल्स। अब हम बात करते हैं वेरिएबल्स की, जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स की।
तो वेरिएबल्स के बारे में अगर हम कहें तो वेरिएबल्स आर द कंटेनर्स फॉर वैल्यूज। वेरिएबल्स क्या होते हैं? कंटेनर्स होते हैं, वैल्यूज के लिए कंटेनर्स होते हैं। जब हम कोई भी वैल्यू देते हैं तो वैल्यू किसी ना किसी वेरिएबल में स्टोर होती है, क्योंकि वैल्यू को स्टोर होना है मेमोरी लोकेशन में। अब मेमोरी लोकेशन में स्टोर होने के लिए एक 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 वेरिएबल के अंदर वो स्टोर होंगी और उस वेरिएबल को मेमोरी में स्पेस मिलेगा, कुछ इस तरीके से होता है। तो वेरिएबल्स आर द कंटेनर्स। कोई भी वैल्यू हो, वेरिएबल्स उनके लिए कंटेनर्स होते हैं। वो वैल्यू को होल्ड करते हैं, वैल्यू को स्टोर करते हैं। एंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल मे बी वेरी एज पर रिक्वायरमेंट। और वेरिएबल की वैल्यू रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वेरी होती है। जैसे जैसे हमें रिक्वायरमेंट होती है वैसे वैसे हम उसकी वैल्यू वेरी करते जाते हैं वेरिएबल्स की। जावास्क्रिप्ट इज अनटाइप्ड। जावास्क्रिप्ट के बारे में एक बात और कि दिस इज अनटाइप्ड, ये अनटाइप्ड होती है। अनटाइप्ड का मतलब ये है कि यहाँ पर हमें टाइप का ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे और लैंग्वेजेस में सी सी प्लस प्लस में हम ध्यान रखते थे कि जैसी वैल्यू हमें वेरिएबल में स्टोर करनी है, हमें उस वेरिएबल का टाइप भी वही लेना होता था। अगर हमें इंटीजर वैल्यू स्टोर करनी है तो हम वेरिएबल का टाइप इंट लेते थे, और अगर हमें फ्लोट वैल्यू स्टोर करनी है किसी वेरिएबल में तो उसका टाइप हम फ्लोट लेते थे। बट दिस स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट इज अनटाइप्ड, तो यहाँ पर ये ध्यान रखने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है वेरिएबल में कि उसका टाइप क्या है, क्या होगा, वो ऑटोमेटिक होता है। वो जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिक कर लेती है। यहाँ पर डायनामिकली ये ऑटो डायनामिकली वेरिएबल को जो भी वैल्यू होती है उस वैल्यू के अकॉर्डिंग डेटा टाइप उसको ऑटोमेटिकली असाइन कर देती है। तो इट इज अनटाइप्ड, अनटाइप्ड होती है ये। एंड दिस मीन्स इन जावास्क्रिप्ट वेरिएबल कैन होल्ड एनी टाइप ऑफ वैल्यू। तो इसका मतलब ये भी है कि वेरिएबल किसी टाइप की भी वैल्यू होल्ड कर सकता है, क्योंकि डायनामिक यहाँ पर होते हैं। और जैसी वैल्यू हम वेरिएबल को देते हैं ऑटोमेटिकली उसका टाइप उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। एंड वी डोंट नीड टू डिफाइन डेटा टाइप। तो डेटा टाइप हमें डिफाइन करने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ती है। जावास्क्रिप्ट डज इट ऑटोमेटिकली। जावास्क्रिप्ट इसे अपने आप ऑटोमेटिकली करती है बिकॉज इट इज़ डायनामिक इन नेचर। तो अब वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं और इनिशियलाइज कैसे करते हैं ये देखते हैं। देखो, वेरिएबल को डिक्लेयर और इनिशियलाइज करना है तो ये इसके दो बेसिक मेथड हैं। एक हम where के थ्रू कर सकते हैं, दिस where, एंड द सेकंड वन दिस let मेथड। सेकंड वन मेथड है यहाँ पर let मेथड। तो सबसे पहले where मेथड की बात करते हैं। बाय दिस मेथड usually scope of variable goes out of block or it becomes global। जब हम where मेथड से किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं या किसी भी वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं तो उसका जो स्कोप है उसका स्कोप यूजुअली हम बोल सकते हैं कि ब्लॉक के बाहर जाता है। यानी कि जिस ब्लॉक के अंदर वो डिफाइन किया गया है तो उसका स्कोप उस ब्लॉक के बाहर चले जाता है, या फिर हम कह सकते हैं कि इट में बिकम्स इट में बिकम ग्लोबल। इट बिकम्स ग्लोबल, इसका स्कोप ग्लोबल हो जाता है। अब इसका यूज कैसे करते हैं? यूज करना बहुत इजी है। वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए या फिर डिक्लेयर करने के लिए हम पहले वेर कीवर्ड लिखते हैं। वेर कीवर्ड लिखेंगे और वेर कीवर्ड को लिखने के बाद वेरिएबल का नेम दे देंगे। जितने भी वेरिएबल हमें डिक्लेयर करने हैं हम उनका नेम दे देते हैं। वेरिएबल नेम 1 एंड these वेरिएबल्स आर सेपरेटेड बाय कॉमा। हर वेरिएबल नेम को हम कॉमा से सेपरेट करते हैं। एंड वेरिएबल नेम 2 एंड सो ऑन। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर ही अगर एग्जाम्पल देखें तो दो वेरिएबल्स अगर हमें डिक्लेयर करने हैं तो हमने लिख लिया वेर और फिर इसके बाद
उन वेरिएबल्स का नाम लिख लिया जिनको डिक्लेयर करना है। तो यहाँ पर हमने लिख लिया a कॉमा बी, राइट, a कॉमा बी। तो यहाँ पर दो वेरिएबल्स डिक्लेयर हो गए। इनिशियलाइज करना है वेर मेथड के थ्रू, तो इनिशियलाइज भी हम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इनिशियलाइजेशन का मेथड ये है वेर, पहले हम वेर लिखेंगे, वेर के बाद वेरिएबल का नाम लिखेंगे और नाम लिखने के बाद इसी टाइम इसको हम वैल्यू दे देंगे। इनिशियलाइजेशन का मीनिंग यही है कि प्रोवाइडिंग वैल्यू एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, राइट, या इनिशियली वी प्रोवाइड वैल्यू इन इनिशियलाइजेशन। तो जैसे ही वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है वैसे ही उसको वैल्यू प्रोवाइड कर दो। वेर कीवर्ड लिखा, फिर वेरिएबल का नाम लिखा, फिर इक्वल्स टू लिखा, और फिर जो भी वैल्यू उसको हमें देनी है, इनिशियलाइज करनी है, उसे उससे हमने इनिशियलाइज कर लिया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा है वेर, वेर के बाद हमने लिखा वेरिएबल का नाम a और इसको इनिशियलाइज कर लिया 20 वैल्यू से। तो ये इस तरीके से इनिशियलाइज हो जाता है जावास्क्रिप्ट में, राइट। एंड द सेकंड मेथड इज लेट मेथड। सेकंड मेथड यहाँ पर लेट मेथड होता है। अब लेट मेथड के थ्रू क्या होता है, बाय दिस मेथड स्कोप ऑफ वेरिएबल बिकम्स लोकल। यहाँ से क्या होता है, जब हम कभी भी लेट मेथड के थ्रू वेरिएबल को इनिशियलाइज या डिक्लेयर करते हैं तो इस वेरिएबल का स्कोप लोकल ही होता है, राइट। उसका जो स्कोप होगा वो लोकल ही होगा, यानी कि जिस ब्लॉक के अंदर उसे यूज किया गया है उसे उसका जो स्कोप है सिर्फ उसी ब्लॉक के अंदर होगा, उसे उसी ब्लॉक के अंदर एक्सेस किया जाएगा, उसे उससे बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। एंड हाउ टू यूज इट, यूज करना बहुत इजी है। डिक्लेयर इस तरीके से करेंगे, पहले लेट लिखेंगे, लेट के बाद हम वेरिएबल का नाम लिख लेंगे, कॉमा, और भी वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं लेट के थ्रू तो और भी नाम हम लिखते जाएंगे और सेपरेट हम करते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इस एग्जाम्पल में हमने लिखा है लेट, राइट, लेट कीवर्ड लिखा और इसके थ्रू हमने दो वेरिएबल्स यहाँ पर डिक्लेयर कर लिए, एक डिक्लेयर किया a और एक डिक्लेयर किया यहाँ पर b। एंड इनिशियलाइजेशन की बात करें तो इनिशियलाइजेशन मीन्स फिर सेम, प्रोवाइडिंग वैल्यू एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। जिस टाइम डिक्लेयर कर रहे हैं उसी टाइम हमने वैल्यू प्रोवाइड कर दी, तो दिस विल बी इनिशियलाइजेशन। तो यहाँ पर इनिशियलाइजेशन का मेथड भी यही है, जिस टाइम हम डिक्लेयर कर रहे हैं, डिक्लेयर हमने किया लेट वेरिएबल नेम 1, वेरिएबल का नाम लिखा, फिर इक्वल्स टू, और जो भी हमने वैल्यू देनी है वो हमने इसको वैल्यू दे दी, राइट, वही वैल्यू हमने दे दी। तो एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन उसको वैल्यू मिल गई। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने एक वेरिएबल इनिशियलाइज करवाया लेट के थ्रू, इसको वैल्यू 20 दे दी इनिशियलाइज करके, राइट। तो दीज आर द बेसिक टू मेथड्स, ये बेसिक टू मेथड्स हैं एंड दोनों में डिफरेंस हमें क्लियर हो चुका है। इस डिफरेंस को अभी एग्जाम्पल के थ्रू भी देखेंगे। तो यहाँ पर वेर का यूज़ हम इसमें कर रहे हैं, यहाँ पर देखो स्क्रिप्ट टैग लिखा है और स्क्रिप्ट टैग के अंदर हमने एक वेरिएबल वेर मेथड के थ्रू इनिशियलाइज कर दिया है और यहाँ पर हम इसकी वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, अभी तक हमने यही पढ़ा है डॉक्यूमेंट डॉट राइट में कि ये जो भी हमें प्रिंट करवाना है हम इसके थ्रू प्रिंट करवा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जी की वैल्यू प्रिंट करवा ली है, इसे रन करके देखते हैं, बिल्कुल वैसे ही चलेगा जैसा हमने यहाँ पर समझा है। ये हमारी HTML की फाइल है, राइट। कहीं पर भी हम स्क्रिप्ट का यूज़ कर सकते हैं, जितनी बार रिक्वायरमेंट होती है उतनी बार यूज़ कर सकते हैं, हमें पता है, या हेड सेक्शन के अंदर या बॉडी सेक्शन के अंदर या दोनों के अंदर जहाँ पर भी रिक्वायरमेंट है देयर वी कैन यूज़ स्क्रिप्ट टैग। तो हमने यहाँ पर लिखा स्क्रिप्ट, राइट। अभी हम बॉडी सेक्शन के अंदर यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर भी लिख लिया स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट के अंदर हमने वैर मेथड का यूज़ किया, वैर से वेरिएबल को डिक्लेयर किया, सपोज वेरिएबल का नेम a ले लिया और इसे हमने इनिशियलाइज कर लिया, इसकी वैल्यू ले ली 8।
राइट। अब इसे प्रिंट करना है तो प्रिंट करने के लिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट और इसे प्रिंट कर लेंगे। यहाँ पर हमने लिखा ए, तो इस ए की वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। राइट, इसे हमने यहाँ पर ओपन नहीं किया है, तो इसे ब्राउज़र पर ओपन कर लेते हैं। ब्राउज़र पर ओपन करेंगे तो जैसा हमने लिखा है बिल्कुल वैसा ही होगा। जब ये स्क्रिप्ट टैग जावा स्क्रिप्ट के इंजन को मिलेगा तो यहाँ से क्या होगा, ये वैल्यू ए को असाइन हो जाएगी 8 और डॉक्यूमेंट डॉट राइट से ए की वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। तो इसे रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश हमने किया तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 8 प्रिंट होकर आ गई है। यहाँ पर ये वैल्यू 8 प्रिंट हो चुकी है। एंड एक चीज और, हमने एक और बात की थी कि वेरिएबल्स आर द डायनामिक इन नेचर। वेरिएबल्स ये क्या होते हैं, डायनामिक होते हैं। राइट, हमने तो यहाँ पर सिर्फ लिखा a इक्वल्स टू 8, तो a इक्वल्स टू 8 लिखने से हमें यहाँ पर डेटा टाइप को देने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमने तो सिर्फ वेर लिखा है। अब ये किसका काम होगा, ये काम होगा, ये काम किसका होगा, जावा स्क्रिप्ट इंजन का। वो इंजन ऑटोमेटिकली क्या करेगा कि इस वैल्यू के अकॉर्डिंग इस a को टाइप असाइन कर देगा। वैल्यू इसकी इंटीजर है तो इसको वो टाइप नंबर असाइन कर देगा। राइट, इसको इसका टाइप वो असाइन कर देगा। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर लिख लें, स्ट्रिंग की अभी अभी हमने बात की थी कि स्ट्रिंग लिटरल्स भी होते हैं, तो स्ट्रिंग लिटरल्स कैन बी एनक्लोज्ड विद इन सिंगल कोट और डबल कोट। तो अगर हम यहाँ पर लिख लें दिस इज जावा स्क्रिप्ट, राइट, तो अब यहाँ पर एक स्ट्रिंग लिटरल हमने लिया, दिस इज जावा स्क्रिप्ट, और इस स्ट्रिंग लिटरल की वैल्यू हमने असाइन कर दी ए को, मीन्स हमने ए को इनिशियलाइज कर दिया इस वैल्यू के साथ। तो अब यहाँ पर भी वही होगा, यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट इंजन क्या करेगा कि वो इस वैल्यू के अकॉर्डिंग, ये वैल्यू है स्ट्रिंग लिटरल, तो इस वैल्यू के अकॉर्डिंग इस वेरिएबल ए का टाइप ऑटो असाइन इसको कर देगा। तो उसका टाइप स्ट्रिंग ही होगा, बिकॉज द लिटरल्स आर स्ट्रिंग, लिटरल्स यहाँ पर स्ट्रिंग है। तो अब यहाँ पर ए की वैल्यू दिस इज जावास्क्रिप्ट हो चुकी है। तो अब जब हम इसे रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर प्रिंट होकर आएगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट से दिस इज जावास्क्रिप्ट। तो अब यहाँ पर प्रिंट होकर आ गया दिस इज जावास्क्रिप्ट। एंड द नेक्स्ट वन, अगली हमने एक बात की थी जस्ट बिफोर वी रेड कि जो ये वेरिएबल होता है, वेर के थ्रू जब हम किसी को वेरिएबल को डिक्लेयर या फिर इनिशियलाइज करते हैं तो इसका स्कोप ग्लोबल होता है या फिर इसका स्कोप आउट ऑफ द ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कोड से हम इसी चीज को समझने की कोशिश करेंगे। देखो यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग है, अब स्क्रिप्ट टैग के अंदर हमने एक ब्लॉक बनाया है, राइट, एक ब्लॉक हमने बनाया और इस ब्लॉक के अंदर वेरिएबल जी को हमने इनिशियलाइज कर दिया है 9.8 वैल्यू से, राइट। अब जब ये कोड रन होगा तो कोड का फ्लो इस ब्लॉक में जाएगा, ब्लॉक में लिखा है वेर जी इक्वल्स टू 9.8, तो यहाँ से डॉक्यूमेंट डॉट राइट से जी की वैल्यू 9.8 प्रिंट हो जाएगी। फिर फ्लो इस ब्लॉक से बाहर निकलेगा। अब जब फ्लो इस ब्लॉक से बाहर निकलेगा तो इस डॉक्यूमेंट डॉट राइट से जी की वैल्यू फिर दोबारा प्रिंट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जी का स्कोप क्या है, जी का स्कोप ग्लोबल है। जब वेर के थ्रू हम वेरिएबल को इनिशियलाइज या डिक्लेयर करते हैं तो यूजुअली उसका स्कोप ग्लोबल ही होता है। इसको यूज करके देखते हैं। तो लेट्स यूज इट। यहीं पर इस स्क्रिप्ट टैग के अंदर हमने एक ब्लॉक बनाया, फ्लो गोज आउट ऑफ द ब्लॉक व्हेन वी यूज वेर। तो वेर का यूज करते हैं, वेर हमने लिखा
और वेर के थ्रू हमने वेरिएबल जी को इनिशियलाइज कर लिया, दैट इज 9.8 इनिशियलाइज कर लिया। इनिशियलाइज करने के बाद हमने इस ब्लॉक के अंदर इसको प्रिंट किया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट हमने इसको प्रिंट कर लिया जी। तो अभी तो यहाँ से जी की वैल्यू एक बार प्रिंट होगी, राइट। रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश किया तो यहाँ पर एक बार प्रिंट हो गया 9.8 प्रिंट होकर आ गया। अब इस ब्लॉक के बाहर, क्योंकि स्कोप इसका ब्लॉक से बाहर भी होगा, तो स्कोप के बाहर, इस ब्लॉक के बाहर भी अगर हम इस डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखेंगे तो यहां से भी इस जी की वैल्यू प्रिंट होगी, राइट। ठीक है, तो जब ये रन होगा और फ्लो जब इस स्क्रिप्ट में आएगा तो सबसे पहले जी की वैल्यू इनिशियलाइज हो जाएगी। इनिशियलाइज होने पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट से जी प्रिंट होगा, फिर फ्लो इस ब्लॉक के बाहर निकलेगा। अब वेर के थ्रू ये यूज कर रहे हैं हम, इस वेरिएबल को वेर के थ्रू हमने इनिशियलाइज किया है, तो अब ये भी यहाँ से भी जी की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। इसका स्कोप आउट ऑफ द ब्लॉक भी है। तो अब जब हम इसे रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर हमें दो बार 9.8 प्रिंट होकर दिखाई दे गया है, दिस 2 टाइम्स। पहली बार तो हमें दिखाई दे रहा है पहले वाले डॉक्यूमेंट डॉट राइट से, और जो ब्लॉक के अंदर लिखा गया है, और दूसरे वाले से, ब्लॉक के बाहर वाले से दूसरा 9.8 यहाँ पर प्रिंट हो रहा है, राइट। तो इट वाज अबाउट दिस वेर। और आगे बढ़ते हैं। अब यही चीज अगर हम लेट के थ्रू करेंगे, हमने बात की थी कि लेट के थ्रू क्या होता है, लेट के थ्रू स्कोप बिकम्स लोकल, वेरिएबल का स्कोप लोकल हो जाता है। तो इस वाले एग्जांपल में हम देखें तो यहाँ पर हमने स्क्रिप्ट टैग यूज किया, राइट। स्क्रिप्ट टैग हमने यूज किया और स्क्रिप्ट टैग के अंदर हमने एक ब्लॉक लिया है, दिस इज अ ब्लॉक। इस ब्लॉक के अंदर लेट के थ्रू हमने जी की वैल्यू इनिशियलाइज कर दी 9.8। तो जी का स्कोप क्या होगा, जी का स्कोप तो यहां से लेकर यहीं तक होगा, क्योंकि इस ब्लॉक के अंदर ही ये डिफाइंड है, तो उसका स्कोप इसी ब्लॉक के अंदर होगा, राइट। तो जब ये स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होगी तो फ्लो आएगा इसके अंदर, जी इक्वस टू 9.8 से जी की वैल्यू इनिशियलाइज हो जाएगी, और इनिशियलाइज होने के बाद इस डॉक्यूमेंट डॉट राइट से जी की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। और फिर जब फ्लो इसके बाहर आएगा, इस ब्लॉक के बाहर, तो ये वाला जो जी है ना, जो इस ब्लॉक के अंदर है, ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि इसका स्कोप सिर्फ इसी के अंदर है, तो इट विल बी डिस्ट्रॉयड। और इस वाले डॉक्यूमेंट डॉट राइट से यहाँ पर कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, राइट। एरर आएगी, हमको नहीं दिखाई देगा। तो यूज करके देखते हैं कि इसका स्कोप, हम बोल रहे हैं कि इसका स्कोप लोकल है, तो लेट्स सी इट, इसको देखते हैं दिस। अब यही चीज पहले हमने वेर के थ्रू की थी, अब हमने इसे लेट से इनिशियलाइज कर लिया, राइट। लेट का स्कोप इसी ब्लॉक में है, क्योंकि ये इसी ब्लॉक के अंदर डिफाइंड है। तो ठीक है, इस ब्लॉक के अंदर अभी स्क्रिप्ट में हमने सिर्फ इतना ही लिखा है, तो इस ब्लॉक से, इस ब्लॉक के अंदर जी का स्कोप है, तो यहाँ से जी की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। हम अगर इसे रिफ्रेश करें, रिफ्रेश करते हैं, तो हमने इसे किया रिफ्रेश, तो यहाँ से जी की वैल्यू 9.8 हमको प्रिंट होकर दिखाई देगी, राइट। 9.8 प्रिंट होकर दिखाई देगी। अब इस ब्लॉक के बाहर प्रिंट करके देखते हैं क्या होगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट से हमने इसे प्रिंट किया, तो अब ये प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि ये पहले ही डिस्ट्रॉय हो चुका है। अब क्या होगा, जब भी फ्लो इसके अंदर आएगा, इस स्क्रिप्ट के अंदर, तो स्क्रिप्ट के अंदर इस ब्लॉक में लेट के थ्रू जी को इनिशियलाइज किया है,
लेट के थ्रू तो इसका स्कोप लोकल है इसी ब्लॉक के, इस ब्लॉक के बाहर इसका स्कोप नहीं है, यहाँ पर इसका स्कोप नहीं है, नहीं है तो यहाँ से यह प्रिंट नहीं होगा। रिफ्रेश करते हैं, एक बार सेव कर लें। अब इसे हमने प्रिंट किया तो एक ही बार यहाँ पर प्रिंट होकर आ रहा है, दूसरी बार यहाँ पर प्रिंट नहीं हो रहा है क्योंकि वो ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड हो चुका है। जैसे ही फ्लो बाहर निकला वो डिस्ट्रॉय हो गया। और यहाँ पर एक एरर भी आ रही है, एरर यहाँ पर हमें दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन अगर हम एरर को देखना चाहें तो वी कैन सी फ्रॉम कंसोल टूल। हम कंसोल टूल से यहाँ पर देख सकते हैं, मोर टूल्स में जाएं और मोर टूल्स में जाने के बाद डेवलपर टूल्स में जाएं। डेवलपर टूल्स में हम गए तो डेवलपर टूल्स में यहाँ पर कंसोल हमें दिखाई दे गया, राइट। तो यहाँ पर एरर आ चुकी है। एरर क्या है ये कि G इज नॉट डिफाइंड, G तो डिफाइंड ही नहीं है, राइट। जो सेकंड टाइम हमने G यूज किया है दैट इज नॉट डिफाइंड, राइट। यहाँ पर यही हो रहा था, ये लेट के थ्रू हमने जी को यूज किया, इसका स्कोप है लोकल, लोकल किसके, लोकल टू दिस ब्लॉक, इस ब्लॉक के लोकल जो यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ पर क्लोज है। और जैसे ही फ्लो इससे बाहर निकला तो इट इज डिस्ट्रॉयड, ये डिस्ट्रॉय हो गया। डिस्ट्रॉय हो गया तो अब जब फ्लो यहाँ पर आया, यहाँ पर तो ये डिफाइंड ही नहीं है बिकॉज दिस जी इज ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड। तो इसलिए यहाँ पर हमें एरर दे दी गई, सेकेंड टाइम प्रिंट नहीं हुआ और एरर मिल गई जी इज नॉट डिफाइंड। तो इट वॉज अबाउट दिस लेट, ये होता है लेट। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज हम और समझ रहे हैं, देखो यहाँ पर क्या है, ये हमने बात की कि वेरिएबल्स यहाँ पर डायनामिक होते हैं, नेचर इनका डायनामिक होता है। तो यहाँ पर एक ही वेरिएबल को आप अलग अलग वैल्यूज भी असाइन कर सकते हो, अलग अलग टाइप की, राइट। और स्क्रिप्ट इसको हैंडल कर लेती है। देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या हुआ, एक वेरिएबल जी लिया गया और पहले इस वेरिएबल को एक स्ट्रिंग दी गई, राइट। पहले इस वेरिएबल को एक स्ट्रिंग की वैल्यू दी गई, ग्रेविटी, ठीक। फिर इसे प्रिंट यहाँ पर किया गया तो इस ये प्रिंट कर देगा ग्रेविटी। फिर उसके बाद इस वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर दी गई 2.5। तो ये डायनामिक होता है नेचर में, तो यहाँ पर क्या होगा कि ऑटोमेटिकली इसका टाइप भी चेंज हो जाएगा, राइट। जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली इसके टाइप को भी चेंज कर देगा और यहाँ से प्रिंट हो जाएगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट जी से, अब जी की वैल्यू 2.5 प्रिंट हो जाएगी। तो इसे देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहीं पर करके देख लेते हैं। हमने यहाँ पर लिया where और स्टार्टिंग में ले लिया g इक्वल्स टू ग्रेविटी, ग्रेविटी हमने लिया और ग्रेविटी लेने के बाद हमने इसको प्रिंट करवा दिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट से इस जी की वैल्यू प्रिंट करें। तो यहाँ से तो ग्रेविटी प्रिंट होगा, अभी प्रिंट करके देखेंगे तो जी को हमने दिया है ग्रेविटी, तो यहाँ से प्रिंट होकर आ जाएगा दिस ग्रेविटी। कुछ स्पेलिंग गलत हो गई क्या, जी वेर जी इक्वल्स टू GRAVITY ग्रेविटी एंड डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट हमने लिखा तो यहाँ से ग्रेविटी, डॉक्यूमेंट की स्पेलिंग गलत हो रही है, DOCU, यस DOCUMENT, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। तो यहाँ से अब ग्रेविटी प्रिंट हो जाएगा, ग्रेविटी प्रिंट हो गया। अब हमने इसको दूसरी वैल्यू दे दी, वी कैन गिव अनदर वैल्यू, अनदर टाइप ऑफ वैल्यू, राइट। अब हमने इसे दे दिया 9.8, तो अब क्या होगा, ये अपडेट हो जाएगा। पहले तो इसमें ग्रेविटी था, इसकी मेमोरी लोकेशन में पहले ग्रेविटी स्टोर था, तो अब यहाँ पर ग्रेविटी की जगह
9.8 इसकी वैल्यू अपडेट हो जाएगी। और जब अब हम ये प्रिंट करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, तो अब इसकी वैल्यू प्रिंट होगी 9.8। रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश किया तो पहले वाले से तो ग्रेविटी प्रिंट हुआ और फिर उसके बाद यहाँ पर 9.8 प्रिंट हो गया, राइट। तो यहाँ से हमें क्लियर हो गया कि वी कैन असाइन डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज टू अ वेरिएबल। एक वेरिएबल को हम अलग अलग वैल्यूज भी दे सकते हैं। अब बात करते हैं कांस्टेंट की। कांस्टेंट क्या होते हैं? वी नो कांस्टेंट तो वो होते हैं जिनकी वैल्यू हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते। यानी कि कभी भी हमें अपनी स्क्रिप्ट में कोई ऐसी एंटिटी लेनी हो जिसकी वैल्यू हमें चेंज कभी करनी ही ना हो, तो हम उसके लिए कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं। कॉन्स्ट कीवर्ड से हम उसे कांस्टेंट बना सकते हैं। यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। फॉर क्रिएटिंग कॉन्स्ट कांस्टेंट वी यूज कॉन्स्ट कीवर्ड। यहाँ पर कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज किया जाता है। एंड स्कोप ऑफ कॉन्स्ट इज लोकल टू द ब्लॉक। कॉन्स्ट का स्कोप भी लोकल ही होता है, राइट। जिस ब्लॉक के अंदर कॉन्स्ट यूज हो रहा होगा उसका स्कोप उसी के लोकल होगा। और कॉन्स्ट का यूज करना है तो दैट इज वेरी इजी। हम कॉन्स्ट कीवर्ड लिखते हैं, कॉन्स्ट कीवर्ड लिखा और फिर हमने वेरिएबल का जो भी नाम लिखना है नाम लिख लिया, और जो भी इसको कांस्टेंट वैल्यू देनी है वो हमने उसको वैल्यू दे दी, तो ये हमेशा कांस्टेंट बन जाएगा। और जब हम इसके बाद जी की वैल्यू को अगर चेंज करने की कोशिश करेंगे तो स्क्रिप्ट डजंट अलाउ अस, स्क्रिप्ट हमको अलाउ नहीं करेगी कि हाँ कांस्टेंट की वैल्यू चेंज हो जाए, क्योंकि कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है, राइट। तो यहाँ पर एक सिंपल सी ये स्क्रिप्ट लिखी है और फिर हमने यहाँ पर जी की वैल्यू को प्रिंट किया है। तो सिंपल है, कॉन्स्ट लिखना है तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं कॉन्स्ट। कॉन्स्ट के बाद जो भी कांस्टेंट आपको करना हो, कांस्टेंट का नाम लिखो, नाम हमने जी लिख लिया, और जो भी इसे कांस्टेंट वैल्यू देनी हो, तो सपोज अभी हमने कांस्टेंट वैल्यू 9.8 ही दे दी, 9.8 दे दी, तो अब क्या होगा, अब यहाँ पर 9.8 प्रिंट हो जाएगा, बिकॉज दिस इज कांस्टेंट, कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू से दे रखी है, 9.8 प्रिंट हो गया। और हम वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। अगर हम वैल्यू ये चेंज करेंगे ना, इस जी की वैल्यू देखो, हमने पहले इसे 9.8 वैल्यू दी, और 9.8 वैल्यू देने के बाद हमने डॉक्यूमेंट डॉट राइट से इसकी वैल्यू प्रिंट की, फिर इसके बाद हम इसकी वैल्यू चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पर एरर आ जाएगी, वी कैन नॉट चेंज वैल्यू ऑफ कांस्टेंट। तो यहीं पर ही अगर हम चेंज करने की कोशिश करेंगे, हमने सपोज अब यहाँ पर लिख लिया g इक्वल्स टू 10, ठीक है, g इक्वल्स टू 10, तो अब यहाँ पर एरर आ जाएगी। अब इसे रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर एरर आ रही है, दिखाई हमको नहीं दे रही है। दिखाई देने के लिए फिर हमें कंसोल पर ही जाना होगा, कंसोल पर एरर हमें साफ दिखाई दे जाएगी। चलो प्रिंट करते हैं, प्रिंट किया डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पर लिख लिया जी दिस। रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश किया तो पहले वाले से तो प्रिंट हो रही है, लेकिन दूसरे टाइम इसमें एरर आ चुकी है। वो एरर हमें यहीं पर दिखाई दे जाएगी कंसोल पर, डेवलपर टूल्स, और डेवलपर टूल्स के बाद कंसोल। तो कंसोल देखो यहाँ पर एरर भी दिखा दी कि असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, राइट, और लाइन भी बता दी कि इस लाइन पर, लाइन नंबर 15 पर
ये एरर है। क्या एरर है कि हम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज करने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो इट वाज अबाउट कांस्टेंट एंड स्कोप इसका लोकल ही होता है। हमने बात की थी कि स्कोप इज लोकल, जिस ब्लॉक के अंदर है उसी ब्लॉक के अंदर इसका स्कोप भी होगा। तो अगर हम कोई यहाँ पर ब्लॉक बनाएंगे तो वी कैन ऑल्सो चेक इट्स स्कोप, हम इसका स्कोप भी चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहीं पर ब्लॉक बना के देख लेते हैं। यहाँ पर हमने ब्लॉक बनाया, ओके, ये ब्लॉक बना दिया, राइट। तो इसका स्कोप कहाँ से कहाँ तक है? इस कांस्टेंट का स्कोप तो सिर्फ इसी ब्लॉक के अंदर है जिस ब्लॉक के अंदर ये डिफाइंड है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब इस स्कोप के बाहर हम इसको एक्सेस करने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, तो इट विल नॉट अलाउ अस, ये हमको अलाउ नहीं करेगा, राइट। तो अब जब हम इसे ये करेंगे तो अब क्या होगा, इसका स्कोप लोकल है। तो देखो हुआ क्या, जब इस स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होगी ये स्क्रिप्ट, तो यहाँ कांस्टेंट g से इस ब्लॉक के अंदर इसकी वैल्यू इनिशियलाइज हो जाएगी कांस्टेंट की 9.8, और इस डॉक्यूमेंट डॉट राइट से g की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 9.8। अब इसका स्कोप लोकल होता है, लोकल टू द ब्लॉक, लोकल है इसी ब्लॉक में। तो इस ब्लॉक के बाहर ये एक्सेस ही नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही फ्लो इस ब्लॉक से बाहर निकलेगा इट विल बी डिस्ट्रॉयड, ये डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। तो अब इस डॉक्यूमेंट डॉट राइट से g की वैल्यू प्रिंट होगी ही नहीं, राइट, और हमको वहां पर एरर शो हो जाएगी। हमने देखो यहाँ पर एरर भी आ रही है कि g इज नॉट डिफाइंड, कि जिस g को हम सेकेंड टाइम एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं वो तो डिफाइंड है ही नहीं, दैट इज नॉट डिफाइंड, यहाँ पर ये डिफाइंड नहीं है। तो इट वॉज अबाउट कांस्टेंट, ये था कांस्टेंट। अब